बेसिस ऑफ रिएक्शन, एकदम हार्ड है, हार्ड रिएक्शन। बिना कुछ पढ़े अगर इतना आता है तो आगे हम क्वेश्चन बनाना चालू कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, R H और यहाँ पे है लिविंग ग्रुप Lg, लिविंग ग्रुप। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NH3 कुछ भी हो सकता है, NH2 जो बाद में गायब हो जाएगा। जैसे CH3HH, आप यहाँ पे Cl दे सकते हैं, Br दे सकते हैं, I दे सकते हैं, फ्लोरीन दे सकते हैं, OH दे सकते हैं, NH2 दे सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, C डबल OH आ जाएगा। ये सब चैप्टर ही है अपना। तो एक ग्रुप जाएगा, दूसरा ग्रुप आएगा, या ये भी जाएगा, इसको भी लेके जाएगा। देखिए ना, तो ये लिविंग ग्रुप है। अभी मैं दो फैक्टर लिख रहा है यहाँ पे, अगर न्यूक्लियोफाइल आया तो और बेस आया तो, आराम से समझिए। अगर न्यूक्लियोफाइल आया तो ये आएगा और इसको लेके चला जाएगा, मतलब खुद आएगा और इसको भी लेके चला जाएगा। जैसे हमने कल देखे थे ना, Br की जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। नहीं, तो अगर न्यूक्लियोफाइल, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल गायब हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक को क्या करेगा, हटा देगा, उसके जगह पर कुछ चलाएगा। लेकिन अभी न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के होते हैं, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल आया तो और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया तो। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो तब तक इस पे अटैक नहीं करेगा जब तक लिविंग ग्रुप नहीं निकल के चल जाता है। क्योंकि अगर वीक आदमी है, गाड़ी में बैठा है, क्या करेगा, जब तक सीट नहीं मिलता है तब तक खड़ा ही रहेगा, नहीं। तो ऐसा ही है, वीक न्यूक्लियोफाइल तब तक नहीं आएगा जब तक ये ग्रुप नहीं जाएगा, और जब ये ग्रुप जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना के जाएगा। तो जब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इसके निकलने का इंतजार नहीं करेगा, ये बैक साइड से इसके ऊपर अटैक कर देगा। अटैक सीधे होता है, बैक साइड से अटैक होता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो पीछे से अटैक करेगा, इसके निकलने का इंतजार नहीं करेगा। फिर से बता, अगर वीक है तो इसके निकलने का इंतजार करेगा। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो रिएक्शन होगा SN1। SN1 कहने के लिए SN1 है, नाम उसका बहुत बड़ा है। 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, N से मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब है SN1 हो। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 होगा, और जब SN1 होता है तो इसमें कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनेगा। और जब कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो वीक आदमी आएगा तो तब तक वो अटैक नहीं करेगा जब तक जगह नहीं बनता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसके निकलने का इंतजार नहीं करेगा, तो यहाँ से जो रिएक्शन होगा वो बनेगा SN2। 2 का मतलब है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितना अच्छा है, बाई क्यों हो रहा है,
क्योंकि जब ये नहीं निकलेगा तभी वो पीछे से उस पर अटैक कर देगा। तो एक ही टाइप के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं नहीं, इसलिए बाई। इधर यूनिक क्यों? क्योंकि ये बेचारा निकल जाएगा तब वो आके अटैक करेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ट्रांजिशन स्टेट, जिसको केमिकल काइनेटिक्स में आरडीएस कहा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। जो स्लो स्टेप होता है उसे क्या कहते हैं? आरडीएस। तो अगर वीक है तो आरडीएस में एक बार में काम होता है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होगा। जबकि अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आरडीएस में 2 आएगा। ये जब निकलने वाला रहेगा या नहीं तब तक वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ध्यान देना है, वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसी के ऊपर पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसलिए लिखवा कर देना पड़ता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, नहीं तो अगर वो ऑर्डर नहीं आ रहे थे कहानी खत्म। अब समझिए, अगर बेस आया, बेस न्यूक्लियोफाइल आया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बेस आएगा ना तो इस हाइड्रोजन को भी लेके जाएगा, लीविंग ग्रुप को भी लेके जाएगा। बेस अट्रैक्ट करता है, बेस मतलब H+ लेने वाले को भी बेस कहा जाता है। H+ है क्या? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और बेस मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जब बेस आएगा तो इसको भी लेके जाएगा और इसको भी लेके जाएगा, दोनों को खत्म कर देगा। तो लिविंग ग्रुप भी गया, H भी गया, तो क्या होगा? इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, इलिमिनेशन। और इलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा? अल्कीन बनेगा, नहीं तो अल्काइल बनेगा। यानी अल्कीन और अल्काइल चैप्टर में किस टाइप का होगा? बेस अटैक करता होगा। अल्काइल हैलाइड हो चैप्टर या अल्कोहल हो तो उसमें कैसा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी बेस भी 2 टाइप का होता है। अगर वीक बेस आया, वीक बेस तो ये E1 कराएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस आया तो E2। E1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और E2 है तो क्या कराएगा? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। समझिए, ये वीक है तो क्या करेगा? तब तक इंतजार करेगा जब तक ये एक ग्रुप नहीं निकलता है। एक ग्रुप निकल गया तो दूसरे को लेके चला जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा? अब ये निकलना भी नहीं चाहेगा तब तक उस पर अटैक करेगा, इसको भी लेके जाएगा और इसको भी लेके जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो बाई मॉलिक्यूलर, वीक है तो यूनिमॉलिक्यूलर। समझ गया? अगर यहाँ से नहीं समझा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तब आता है सॉल्वेंट की कहानी। सॉल्वेंट, अभी सॉल्वेंट इंटरफेयर करना चालू कर दिया। तो अब देखिए, अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हुआ, पोलर सॉल्वेंट पढ़ा दिए ना जी सर, पोलर प्रोटिक हुआ तो SN1 होगा, नहीं तो E1 होगा। अगर पोलर एप्रोटिक हुआ तो SN2 होगा, नहीं तो E2 होगा। पहले ट्राई होता है SN1 का, नहीं हुआ तो E1। पहले ट्राई होगा SN2 का, नहीं होगा तो E2। अगर ये भी नहीं समझा तब कार्बोकैटायन टेस्ट। SN1 जो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये ऑर्डर फॉलो करता है। अगर 3 डिग्री होगा तो SN1 होगा, SN2 नहीं होगा। और इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री होगा तो आंख बंद करके क्या जाएगा? SN2 जाएगा, SN1 नहीं होगा। 2 होगा तो गड़बड़ काम। अब इधर 2 लटक गया तो ये देखना पड़ेगा पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक है।
अगर ये भी नहीं समझा तो इसमें से देखना पड़ेगा कि वीक न्यूक्लियोफाइल है क्या। SN2 है, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या बोलेंगे SN1 होगा। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है या 2 डिग्री है तो क्या होगा SN1। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है 2 डिग्री है तो किसको फॉलो करेगा SN2। अगर वो नहीं हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो E2 और वीक बेस हो गया तो E1। गड़बड़ है। मतलब अल्काइल हैलाइड अल्कोहल, अल्कीन और अल्काइल पूरे चैप्टर का हेड। अगर ये आएगा तो आसान से क्वेश्चन आ जाएगा। इसको केवल लिखिए। अभी देखिए कितने हम क्वेश्चन करते हैं। अभी तो मैकेनिज्म बाकी है, मेरे को मैकेनिज्म में इसको पढ़ाने। देखिए ध्यान से, इधर 10.7 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ इसमें से कौन SN2 दिखाएगा। तो पहले वाले केस में एग्जांपल दिया है CH3 CH2 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 Br। कितने डिग्री कार्बन 1 डिग्री। अगर ये निकलेगा Br तो 1 डिग्री। और उसके नीचे में CH3 CH2 CH CH3 और Br। यहाँ से Br निकलेगा तो 2 डिग्री। तो इसमें या इसमें किसमें SN2 ज्यादा होगा। इसमें ज्यादा होगा क्योंकि कह रहा है कि 1 डिग्री में SN2 ज्यादा होता है। ये SN2 का ऑर्डर है 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। डिग्री में होता ही नहीं। और SN1 का ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री में SN1 होता ही नहीं है। तो इधर ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है तो 1 डिग्री होके किसको फेवरेबल कर रहा है SN2। हमको समझ गया, इसका रेट SN2 का ज्यादा होगा। डाउट है? उसका अगला क्वेश्चन बताइए। दूसरे नंबर में पूछा है CH3 CH2 CH Br और इधर है CH3 और तीसरा में उसके दूसरे पेयर में ये कितने डिग्री 3 डिग्री और ये 2 डिग्री वाला SN2 का बात कर रहा है। तो SN2 का बात 2 डिग्री और 3 डिग्री, 2 डिग्री का डाउट है। इतना अच्छा क्वेश्चन। उसके नीचे बताइए, उसके नीचे दिया है CH3 CH CH3 CH2 H Br सब लिख लीजिए। इधर H, इधर भी H। उसके नीचे वाले में दिया है CH3 CH2 H CH3 H H और Br। पहले समझिए SN2 का बात कर रहा है तो SN2 में दोस्ती होता है या अटैक? अटैक होता है। तो अटैक छोटे वाले पे आसान कि बड़े वाले पे? और अटैक पीछे से होता है कि फ्रंट साइड से? बैक साइड से ना, बैक साइड से अटैक। तो ध्यान से, इधर से हमको अटैक करना है तो ये वाला ग्रुप से, इधर वाला ग्रुप से, इधर H इधर भी H, लेकिन इधर H इधर CH3। तो किसमें अटैक डिफिकल्ट जाएगा? इस वाले में कि इस वाले में? इधर अटैक डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि ग्रुप बड़ा जुड़ा है। नहीं तो अटैक है तो छोटे वाले पे आसान जाता है। तो इसमें SN2 का रेट ज्यादा होगा इससे। बार बार बोल रहा कि SN2 रिएक्शन, इसमें रिएक्शन में क्या होता है अटैक होता है, और भी किस पे? बैक साइड से। और इसमें क्या होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप। लेकिन किधर? फ्रंट और बैक। क्योंकि दोस्ती है तो दोनों तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले कैटायन बनेगा उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें ध्यान से, ये टॉपिक हो गया पढ़ा के। अगर एक कंपाउंड R हुआ, अगर ये दोनों अलग अलग हो जाता R, तो उसके बाद प्रोडक्ट बनता तो कैसे बनता S।
आर और एस नहीं पढ़ाया? एक क्लॉकवाइज आता है, आर वाला क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन आर और एस नहीं पढ़ाया? इसी के लिए तो पढ़ाया गया था अल्काइल हैलाइड कि अगर SN2 होगा, अगर रिएक्टेंट SN2 है तो प्रोडक्ट S, क्योंकि अटैक पीछे से हो रहा है, मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। समझ रहे क्या? लेकिन SN1 में हुआ तो इसमें दोस्ती हो रहा है, अटैक नहीं हो रहा है, तो फ्रंट साइड से भी होगा और बैक साइड से होगा। तो जितना फ्रंट साइड वाला बनेगा उतना ही बैक साइड वाला ही बनेगा। तो ये क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। ये आर भी बनेगा और एस भी बनेगा। तो किसी भी कंपाउंड के आर और एस के मिश्रण को रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। इधर रेसमिक मिक्सचर बनने का चांस है, इधर रेसमिक मिक्सचर बनने का चांस नहीं है। इसमें अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड बनता है। मतलब अगर ये इधर CH3 कर दिया जाए, इधर C2H5 कर दिया जाए, तो चारों कार्बन अलग अलग हो जाएगा, चारों वैलेंसी। तो अगर ये R है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? S। मतलब इधर Br है और OH का अटैक हो गया तो Br जाएगा तो OH पीछे से आएगा। तो अगर आपका ये रिएक्टेंट R हुआ तो OH जुड़ने के बाद S में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट, उल्टा प्रोडक्ट बनता है। इसमें डाउट है? उसके नीचे वाला क्वेश्चन पढ़िए। नहीं डाउट क्या? उसके नीचे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? SN1 कह रहा है। तो SN1 में पहला में 3 डिग्री है, दूसरे में 10.8। इसमें Cl है, इसमें Cl एक कितने ए हटेगा तो 2 डिग्री और ये हटेगा तो 3 डिग्री। किसमें ऐसा बन जाता? 3 डिग्री। दूसरे वाले बोलिए 2 डिग्री में, 2 डिग्री में, क्योंकि 2 डिग्री का असर 1 डिग्री से ज्यादा है। डिफिकल्ट है। अब इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखिए 10.9 एक्सरसाइज 10.9 कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन से पेयर में SN2 ज्यादा अच्छा होगा। अब बता देंगे SN2 रिएक्शन तो हाँ, मतलब किसमें OH का रिएक्शन ज्यादा अच्छा से होगा। अभी पहले वाले केस में थोड़ा टेंशन वाला है, दोनों 1 डिग्री करके दिया है, करेक्ट है? CH3Br और CH3I तो ब्रोमीन वाला अच्छा होगा किस पे? अभी तो लिविंग ग्रुप है, दोनों के लिए फेवरेबल होगा। SN2 पे स्ट्रांग है, आयोडीन स्ट्रांग है ब्रोमीन से, तो उसको डालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। किसको? आयोडीन। आयोडीन तो जल्दी से निकलेगा, स्ट्रांग है जल्दी निकलेगा। वीक बेस गुड। ये कौन सा बड़ा बॉन्ड है, इसका या इसका? आयोडीन का। वो जल्दी से टूटेगा ना, अब कैसे बोलेगा, उससे देखना तो उनका हो जाए। तो ये जल्दी से टूटेगा तो जल्दी से निकलेगा, ये देरी से निकलेगा। तो लेकिन दोनों के लिए केस है ना, तो उस पे नहीं देखेंगे। अटैक किसमें अच्छा होगा? बैक साइड से अटैक करना है ना, तो बैक साइड से अगर अटैक करना है HHHBr, इसमें H और आयोडीन है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, दोनों एक ही कहानी है। पोलर किसका अटैक हो रहा है? OH का ना, OH का अटैक हो रहा है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये 1 डिग्री है, ये डिग्री वाला है, और OH है यानी H2O, कहीं ना कहीं से तो H2O या ROH से आया होगा। तो सॉल्वेंट कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 को फेवर करता है, लेकिन ये तो 1 डिग्री है, SN2 ही दिखाएगा। अभी अटैक अगर देखेंगे तो दोनों साइड से सेम। लिविंग ग्रुप से अगर देखा जाए
कौन जल्दी से, क्योंकि दोनों में एसेंट्रिक ऑर्डर पूछ रहे हैं ना, लीविंग ग्रुप, ये जल्दी से निकल जाएगा और ये देरी से निकलेगा, क्योंकि ये बड़ा बॉन्ड है। अभी हम लिखवा के देंगे कि लीविंग ग्रुप पे ही रिएक्शन का रेट कैसे, क्योंकि ये रेट पूछा है ना, तो जितना बड़ा यहाँ पे ग्रुप होता है उतना जल्दी से वो निकल जाता है। या वीक बेस आर गुड लीविंग ग्रुप, अभी लिखवा के दूंगा वीक बेस। तो बताइए Br में से और I माइनस में से कौन वीक बेस है? I माइनस, अभी लिखवा के दिया था ना। तो टॉपिक इसके अंदर है कि वीक जो बेस होता है वो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो जल्दी से निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर फेल है। ये दोनों 1 डिग्री 1 डिग्री है, दोनों में पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक है, तो कुछ चांस नहीं बनेगा। सारा कहानी किसके ऊपर है? Br और I के ऊपर। तो OH कब आएगा ज्यादा, किसके ऊपर ज्यादा आएगा? जहाँ पे I जल्दी से निकलेगा नहीं, तो इसमें लीविंग ग्रुप के ऊपर है, ये पढ़ा था। चलिए